इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और बहुत से लोग एक एक करके इस्लाम धर्म अपनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी बहुत शक्ति है, उसे हराना असंभव है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ और उस फकीर को यहाँ बुला कर लाओ। इसके बाद कुछ सैनिक उस फकीर के पास खबर देने के लिए रवाना हो गए। वे वहाँ पहुँचे और कहने लगे, राजा साहब आपको बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए बुला रहे हैं। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि खुद राजपथ पर राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उस इलाके में एक हिंदू पंडित था जो रोज पूजा करने मंदिर जाता था और मूर्तियों के सामने दूध अर्पित करता था। एक दिन उसकी बेटी ने पंडित से पूछा, पिताजी आप रोज दूध लेकर मंदिर जाते हैं और वह दूध मूर्तियों के सामने डालते हैं, क्या मूर्तियाँ दूध पीती हैं? पंडित ने कहा, बिल्कुल नहीं, मूर्तियाँ कभी दूध नहीं पीती, हम उन्हें पूजा करते हैं। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच यह मूर्तियाँ दूध पीती हैं? पंडित ने कहा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यह हमारे भगवान की मूर्तियाँ हैं, क्या मूर्तियाँ कभी दूध पीती हैं? लेकिन उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आज दूध लेकर जाती हूँ और देखती हूँ कि ये मूर्तियाँ सच में दूध पीती हैं या नहीं। फिर एक दिन उसकी बेटी दूध लेकर मंदिर पहुँची और मूर्तियों के सामने कहने लगी, तुम हमारे भगवान हो तो तुम्हें तो मेरी बात सुननी चाहिए, मैंने दूध लाकर लाया है, तुम इसे पी लो। लेकिन मूर्तियों से कोई उत्तर नहीं मिला। लड़की फिर बोली, क्या हुआ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम इस दूध को पियो, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती। लेकिन मूर्तियों से कोई उत्तर नहीं आया। तब लड़की ने खुद अपना सिर मूर्तियों के सामने धर लिया और रोते रोते खून बहाने लगी। ठीक उसी समय गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि एक लड़की का सिर खून से सना हुआ था और वह जोर जोर से रो रही थी। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ? लड़की ने कहा, देखिए बाबा मैं दूध लेकर आई थी इस मूर्ति को खिलाने के लिए, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रही है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, माँ मूर्ति कभी बात नहीं कर सकती और न ही खा सकती है। फिर लड़की ने फिर से अपना सिर झुका दिया और खून बहाने लगी। लड़की की इस भक्ति को देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि हैरान हो गए। उन्होंने मूर्ति के सामने जाकर मूर्ति के कान पकड़ते हुए कहा, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? इस निष्पाप लड़की को तुम क्यों रुला रहे हो? यह दूध पी लो। यह कहते ही मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और आनंदित होकर वहाँ से चली आई। जब लड़की गाँव में पहुँची तो बहुत से लोग यह कहने लगे, यह लड़की शायद कोई गलत काम करके आई है। सब लोग उसे बदनाम कर रहे थे, अब हमारा क्या होगा? वहाँ लड़की के पिता भी उपस्थित थे। सब लोग कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारी यह हालत क्यों हुई? लड़की ने कहा, पिताजी मैं मूर्ति को दूध पिलाकर आई हूँ। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, यह लड़की झूठ बोल रही है, मूर्तियाँ कभी दूध नहीं पीती, वह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हमसे धोखा दे रही है। लड़की ने फिर से आंसुओं के साथ विनम्रता से कहा, मैं बहुत बार कहने के बाद भी जब मूर्ति ने दूध नहीं पिया तो मैंने अपना सिर झुका दिया और खून बहाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय एक फकीर बाबा वहाँ आए, मूर्ति के कान पकड़कर कहा, दूध पियो, और तुरंत ही उस फकीर बाबा के कहने पर मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यह देखकर वहाँ